step deep script. Opening line: जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आज हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य प्रेम कथा जो केवल इस धरती तक सीमित नहीं बल्कि त्रिलोक में अमर है, शिव और पार्वती की अमर प्रेम गाथा। भागन, सती का जन्म और शिव से प्रेम। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में सती का जन्म हुआ। सती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थीं। उनका हृदय शिव में ही रम गया था। दक्ष को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि शिव एक विरक्त, तपस्वी, औघड़ साधु हैं जो विवाह योग्य नहीं है। लेकिन सती ने निश्चय किया कि वह केवल महादेव को ही अपना पति मानेगी। सती ने कठोर तप किया, वर्षों तक उपवास और ध्यान किया। अंततः शिव प्रकट हुए और सती से विवाह के लिए सहमत हुए। उनका विवाह पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत दिव्य उत्सव था। भाग 2: दक्ष का यज्ञ और सती का बलिदान। एक समय प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब इसका ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत व्यथित हो उठी। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, ये मेरे पिता का यज्ञ है, मुझे वहां जाना चाहिए। शिव ने मना किया, पर सती हट पर अड़ गई। सती जब यज्ञ स्थल पहुंची तो वहां उनके और शिव के अपमान की वर्षा हुई। दक्ष ने उन्हें और उनके पति को भला बुरा कहा। अपमान से आहत होकर सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण दिए। यह समाचार जब शिव को मिला, उनका क्रोध भयंकर हो गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। शिव ने सती के जले हुए शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। अंत में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिरा दिया। जहां जहां ये अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। भाग 3: पार्वती का पुनर्जन्म। सती ने अगला जन्म हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में लिया। पार्वती को भी बचपन से ही शिव के प्रति आकर्षण था। उन्होंने पूर्व जन्म की घटनाओं को अपने चित्त में संजोया। पार्वती ने कठोर तपस्या की। 3000 वर्षों तक केवल वायु और जल पर निर्वाह किया। उसकी तपस्या से तीनों लोक हिल उठे। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया। दोनों का विवाह अत्यंत भव्यता और आनंद से हुआ, देवताओं, गंधर्वों और ईशियों की उपस्थिति में। भाग 16: आदर्श युगल और कल्याण की शक्ति। शिव और पार्वती न केवल पति पत्नी बल्कि आदर्श योग और भक्ति, ज्ञान और शक्ति, संवेदनशीलता और वैराग्य का प्रतीक। उनकी संतानें कार्तिकेय, गणेश और अशोक सुंदरी भविष्य में ब्रह्मांड के कल्याण के वाहक बने। पार्वती ने कई रूपों में धरती की रक्षा की, दुर्गा, काली, चामुंडा, और शिव सदा उनके साथ खड़े रहे। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, यह दो आत्माओं का मिलन था जो त्रिकाल से परे है। जब हम हर हर महादेव कहते हैं तो वहीं जय मां पार्वती भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रेम, यह एकता अमर है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और साथ हो तो ब्रह्मांड भी उनके चरणों में है। अगर आपको यह अमर प्रेम कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती। शिव और पार्वती का गृहस्थ जीवन। भगवान शिव और माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर अपना दिव्य गृह निर्माण किया। यह स्थान न केवल उनकी तपस्या और ध्यान का केंद्र बना, बल्कि एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक भी बना। पार्वती माता घर की व्यवस्था, सेवा और स्नेह की देवी बनी, तो शिव भगवान संसार से निर्लिप्त परंतु परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। शिव का वैराग्य और पार्वती का प्रेम, शिव की शांति और पार्वती की ऊर्जा, संतुलन और समर्पण की यह जोड़ी संपूर्ण जगत को दिशा देने लगी। भाग 6: श्री गणेश और कार्तिकेय का जन्म। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने तन के उबटन से एक बालक को गड़ा और उसे दरवाजे पर पहरे के लिए खड़ा किया। जब शिव लौटे तो बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोका। अज्ञात बालक को देखकर शिव क्रोधित हुए और उसका सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई और यह देखा तो वे क्रोध और शोक से कांप उठी। शिव को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत गज हाथी का सिर लाकर बालक के शरीर से जोड़ा। इस प्रकार श्री गणेश का जन्म हुआ,
जो बुद्धि, विवेक और शुभारंभ के देवता बने। बाद में माता पार्वती के गर्भ से कथितकन का जन्म हुआ, जो देवताओं के सेनापति और युद्ध के महानायक बने। भाग 7, शक्ति रूपों की लीला। जब जब संसार में अधर्म बढ़ा, मां पार्वती ने विविध रूपों में अवतार लिया। कभी दुर्गा बनकर महिषासुर का संहार किया, तो कभी काली बनकर राक्षसों को नष्ट किया। हर बार शिव ने उन्हें संयमित किया, शांति और प्रेम की ओर वापस लाया। शिव और शक्ति का यह संवाद सृष्टि के संतुलन का आधार बना। भाग 8, शिव का ज्ञान और पार्वती की जिज्ञासा। एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा का रहस्य क्या है? तब भगवान शिव ने उन्हें एकांत में बैठाकर बताया, अहम आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। जो परम तत्व को जान लेता है वही मुक्त होता है। यह संवाद बाद में शिव संहिता और विवेक के सूत्रों के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भाग 9, अर्धनारीश्वर का रहस्य। शिव और पार्वती की एकता को दर्शाने के लिए शिव ने स्वयं को आधे शरीर में पार्वती के साथ संयुक्त किया। इसे ही अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं। यह रूप बताता है कि स्त्री और पुरुष कोई भिन्न तत्व नहीं, बल्कि एक ही आत्मा के दो रूप हैं। यह एकता, यह समरसता, यही ब्रह्म का सत्य है। प्रेम, समर्पण और मोक्ष की शिक्षा। शिव पार्वती की कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, ज्ञान और धर्म की भी है। मां पार्वती का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ नहीं करता। भगवान शिव का ध्यान हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान ही सच्चा धन है। उनकी जोड़ी हमें बताती है कि जब प्रेम और वैराग्य एक साथ चलते हैं, तभी सृष्टि का संतुलन संभव होता है। समभावुकता और प्रेरणा के साथ शिव पार्वती आज भी हमारे बीच है। हर मंदिर की घंटियों में, हर मंत्र की ध्वनि में, हर प्रेमी के दिल में, हर साधक की साधना में। जब हम कहते हैं हर हर महादेव, तो मां पार्वती मुस्कुराती है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शून्य। यह कथा अमर है, यह प्रेम सनातन है। अगर यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शिव शंकर, जय जगदम्बा पार्वती, हर हर महादेव। भाग 1, कैलाश की लीला और पार्वती की नाराजगी। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से नाराज हो गईं। कारण था शिव का अति निर्लिप्त व्यवहार, ना पारिवारिक बातों में रुचि, ना किसी विशेष दिन का उल्लास। मां पार्वती ने क्रोध में कैलाश छोड़ दिया और मानसरोवर चली गई। वहां जाकर उन्होंने फिर से तपस्या की। शिव को यह अनुभव हुआ कि उनकी शक्ति के बिना वे अधूरे हैं। शिव स्वयं मनुहार करने गए, पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना यह शिव केवल शव है। यह दृश्य यह सिखाता है कि पति पत्नी के बीच ईगो नहीं, समर्पण होना चाहिए। भाग 12, शिव पार्वती की कथाओं का लोक जीवन में प्रभाव। शिव पार्वती की कथाएं केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे लोक जीवन, त्योहारों और संस्कार का हिस्सा बन चुकी हैं। हरियाली तीज, गौरी पूजन, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, हर पर्व में इस दैवी जोड़ी की झलक मिलती है। महिलाएं मां पार्वती को आदर्श मानती हैं, पति के कल्याण हेतु व्रत करती हैं। साधक भगवान शिव को तप का आदर्श मानते हैं, क्योंकि वे संसार में रहकर भी आत्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाते हैं। शिव पार्वती का सनातन संदेश। शिव और पार्वती का जीवन केवल कथाएं नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। पार्वती सिखाती है प्रेम, श्रद्धा, सेवा और धैर्य। शिव सिखाते हैं त्याग, आत्मज्ञान, मौन और ध्यान। यह कथा हमें बताती है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो काल भी उसे जुदा नहीं कर सकता। जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां करुणा है, और जहां करुणा है वहीं है सृष्टि का कल्याण। शिव पार्वती की आज की प्रासंगिकता। आज के समय में भी जब रिश्तों में स्वार्थ आ चुका है, शिव पार्वती की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में धैर्य, समर्पण और संवाद सबसे जरूरी है। उनकी कथा हमें प्रेरित करती है सच्चे जीवन साथी बनने के लिए, एक दूसरे के आत्मिक विकास में सहभागी बनने के लिए। अंतिम भाग, आशीर्वाद और निष्कर्ष। जब हम हर हर महादेव बोलते हैं, तो उसमें मां पार्वती की शक्ति समाहित होती है। वे दोनों मिलकर हमें आशीर्वाद देते हैं।
भक्ति का, शक्ति का और आत्मज्ञान का। इस अमर प्रेम कथा को सुनने मात्र से ही मन शुद्ध होता है, आत्मा दिव्य होती है। तो आइए हम भी इस जीवन में शिव पार्वती जैसे प्रेम, समर्पण और समर्पणाएं और संतुलन को अब। अगर आपको शिव पार्वती की यह अमर कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां पार्वती।